Hello student, very good evening. Today today I start a new topic, compound test. First of all, we have learned about simple test. What is simple test? सिंपल टेस्ट ऐसा नाम से ही लग रहा है कि सिंपल कोई चीज़ सिंपल हो, मतलब सीधा हो। ऐसा इंटरेस्ट जो कि आप जितना लोन बैंक से ले केवल उस पर ही लगाए, उसको बोलते हैं सिंपल टेस्ट। और कोई फिजूल लोन इंटरेस्ट आप पे न लगाया जाए। ठीक है, तो एस आई टू फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। पी क्या है? आपका प्रिंसिपल है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन परसेंट है। टी है आपका टाइम। और 100 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? एस आई मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पी बताइए, अगर आपको एस आई दिया हो तो एस आई में क्या कर 100 से इंटू कर देंगे और आर और टी का डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? पी मिलेगा। उसी प्रकार अगर आर पूछे, एस आई दिया हो, पी और टी दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपन पी इंटू टी। अगर टी पूछे तो एस आई इंटू 100 अपन आर इंटू पी। इस तरह पी आर और टी भी हम एस आई के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। फाइंड एस आई ऑफ ₹1000 फॉर 2 ईयर्स एट रेट ऑफ 10% पर एनम एंड ऑल्सो फाइंड अमाउंट। हमको अमाउंट भी फाइंड करना है और एस आई भी फाइंड करना है। ठीक है, 1,000 का 2 साल के लिए 10% पर एनम के रेट से। एस आई निकाल लेते हैं। पी इंटू आई इंटू टी अपन 100। पी कितना है आपका? 1000। टू आपका ईयर्स हो गया, टाइम हो गया, और 10 क्या हो गया आपका? परसेंट हो गया, आर हो गया अपन 100। दो जो कैंसिल हो गया, ऊपर 10 बचा, इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 200 हो जाएगा। आपका एस आई आ गया 200। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब मेरा अमाउंट निकालने क्या करते हैं? प्रिंसिपल में एस आई को जोड़ते हैं। प्रिंसिपल कितना? 1,000 प्लस 200 आ गया आपका 1,200 अमाउंट आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर। अब अगला आता है कंपाउंड टेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि अमाउंट पर लगाया जाता है। ठीक है, जो अमाउंट होता है उस पर ये अप्लाई होता है। जो बैंक होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट को ही लगाते हैं और उस पर ही वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या हमको अमाउंट मालूम करना पड़ता है, क्योंकि अमाउंट पे ही अप्लाई होता है। तो अमाउंट फार्मूला क्या होता है? ए इजकल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। जहाँ पी क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, ए क्या अमाउंट है, आर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन क्या आपका जो पावर में ये टाइम है। ठीक है, जब अमाउंट निकल आता है तो क्या करते हैं? सी आई निकाल लेते हैं। सी आई क्या होता है? ए माइनस पी होता है। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें तो क्या मिलेगा हमको? सी आई मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, जो एस आई होता है प्रिंसिपल अप्लाई होता है और सी आई जो है हमसे अमाउंट पे अप्लाई होता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए सी आई की वैल्यू क्या आती है? हमसे एस आई से ज़्यादा आती है, जो कि अमाउंट अगर सेम रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या रहे? सेम रहे। एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है सी आई को बताने के लिए आपको। फाइंड सी आई ऑन ₹12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना है आपका? 12,600 इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 2 या होल स्क्वायर बोल सकते हैं। जीरो जीरो कैंसिल हुआ तो ये 1/10 बचेगा। तो 10 1 जा 10, 10 और 1 11, 11/10 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में ब्रेक कर दें। 11 का स्क्वायर 120, 110 का स्क्वायर 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो हो जाए 126 इंटू 121 इंटू करें तो आएगा 15,246। ये आपका आ गया अमाउंट। अब निकालेंगे सी आई। सी आई क्या होता है? फॉर्मूला ए माइनस पी। अमाउंट है 15,246 माइनस प्रिंसिपल है आपको 12,600, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 2,646। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में, अगला टॉपिक में बात हो रहा है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो वहाँ पर एन क्यू क्या रखेंगे आप? 2 रखेंगे। अगर 1 ईयर दिया रहेगा तो, अगर 3 ईयर दिया रहेगा, अगर 2 ईयर दिया तो 4 रखेंगे, 3 ईयर दिया रहेगा 6 रखेंगे, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं। अगर 1.5 साल बोलेगा मतलब 1.5 ईयर तो 3 रखेंगे वहाँ पर। ठीक है, अगर क्वार्टरली बोलेगा तो एक ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं तो वहाँ पे एन क्या पर 4 रखेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करने को बोलेगा तो। अगर एनुअली बोलेगा तो हम उस पर डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसी पर एग्जाम्पल में लिया हुआ है। ₹8,000 फॉर 1 ईयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए इंटरेस्ट में क्या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो मतलब कि क्या रेट में क्या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और कितना दिया गया? टाइम दिया है 1 ईयर। 1 ईयर मतलब एक ईयर में 2 हाफ ईयरली, तो एन क्या 2 रखना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू 8,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होता है, तो आर क्या 9/2 हो जाएगा टू द पावर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये 2 नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो 200 1 + 9/200 पावर 2। अब 200 200 209 जो 209 आएगा अपान 200 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, 8000 हो जाएगा इंटू 209 इंटू 209 अपान 200 इंटू 200। जब इसको सॉल्व करेंगे काट पीट कर, तो यहाँ 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, यहाँ पर जाएगा 20। जब 20 को काटेंगे तो आएगा 40, यहाँ सॉरी 4 आए, जब 2 काटेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से यहाँ से काटेंगे तो आएगा यहाँ, ठीक है। काट पीट का अपना जो भी है, तो आपको बचेगा आपका ऊपर 2 इंटू 41.8 इंटू 209, ठीक है। इसको 2 से हमने काट दिया है तो आएगा 5 से काटा सॉरी, तो 41.8 आ गया है। फिर आपको क्या किया हमने, इसमें 2 से डिवाइड लगा दिया इंटू करने के बाद, आप आएगा रुपीज़ 8736.2 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे सी आई का टू क्या होता है, MISP ए आपका कितना है 8736.2 माइनस 8000 ऑफ प्रिंसिपल, घटा देंगे आपको 736.2 आपका आ जाएगा, आपका CI निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, कमला बारोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई स्कूटर एट ए रुपीज ऑफ 50% पर एनम कंपाउंड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल सी पे एट एंड ऑफ 2 years 4 month क्लियर टू लोन। कमला क्या करती है, बैंक से क्या होती है 26,400 बाई करती है स्कूटी खरीदने के लिए 15% पर एनम के रेट से। व्हाट अमाउंट सी पे एंड ऑफ 2 years 4 month, वो कर रहा है कि 2 साल 4 महीने बाद वो बैंक को कितना रुपए पे करेगी जिससे कि उसका जो लोन है वो खत्म हो जाए। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं। पहला काम क्या करते हैं, जो ये टाइम है 2 years 4 month, इसको क्या करते हैं ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। 2 years प्लस 4 month क्या करेंगे ईयर कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 करेंगे, 4/12 1/3 आएगा, तो 2 years 3 month 2 होल 1/3 ईयर्स आपको क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर टू क्या होता है P1 + R/100 टू पावर n। पी कितना है आपका 26,400, 1 प्लस रेट 15% है 15/100 टू होल पावर 2। फिर 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 20 + 120 23/20 होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख देंगे 23/20 23/20। सॉल्व करें तो आएगा 60, 16 × 5 29 इंटू करने बाद 34,914, ये आ गया आपका अमाउंट। सी आई निकाल लेते हैं, सी टू क्या होता है A - P होता है, ये कितना है आपका 34,914 माइनस 26,400 आ गया आपका 28,514, सी आई निकल गया। अब निकालते हैं SI फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर्स। SI फॉर्मूला क्या होता है P × R × T अपन 100। P कितना है आपका, जो उसका अमाउंट था वो P हो जाएगा आपका 34,914 इंटू R आपका 50% है, टाइम कितना है 1/3 अपन 100, तो 5 3 काटेंगे 5 से डिवाइड करें 100 को 20 बार में। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा 17457 अपन 10, पॉइंट लगा देंगे तो 1745.7 आ जाएगा। टोटल से कितना आ गया, ऊपर आया था 8,514 प्लस नीचे कितना है SI 1,745.7, दोनों को जोड़ देंगे आएगा 10,259.7, ये आपका टोटल से आ जाएगा। अब निकाला अपने अमाउंट को कितना पे करेगी बैंक को, अमाउंट आएगा P + CI। P कितना है आपका 26,400 है 26,400 और ये 10,259.7, दोनों को ऐड करने आएगा 36,659.70, ये आपका कितना अमाउंट वो बैंक को पे करेगी कि उसका लोन क्या हो जाए क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आवर, फाइंड द बैक्टीरिया एट एंड ऑफ 2 hours इन द काउंट आर इनिशियली 5,06,000। कहा एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को काउंट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें देखा कि बैक्टीरिया का जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं वो 2.5% पर आवर बढ़ रहे हैं, एक घंटे में 2.5% बैक्टीरिया बढ़ जा रहे हैं। तो हमको निकालना है कि 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। अगर वो शुरुआत में जो बैक्टीरिया लिया गया था उसमें बैक्टीरिया था, उस समय एक्सपेरिमेंट करते समय स्टार्ट में 5,06,000 बैक्टीरिया था और वो 2.5% पर आवर की दर से बढ़ रहा है, कि रेट से बढ़ रहा है, तो हमको बताना है कि 2 घंटे बाद उस लेबोरेटरी में कितने बैक्टीरिया होंगे। तो चलिए, तो ये हो जाएगा P हो जाएगा आपका, क्योंकि इनिशियल पे है, तो P कितना हो जाएगा 50,600, R कितना है 2.5% पर आवर, N कितना दिया 2 hour, तो A निकाल लेते हैं। A इक्वल टू क्या होगा P 1 + R/100 टू द पावर n, तो P कितना हो गया 5,06,000 1 + 2.5 अपन 100 पावर 2, 5,06,000 प्लस 1 +
अब पॉइंट बढ़ाना है तो यहाँ 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा, तो 25,000 25 को काटेंगे 1000 से तो कितना काटेंगे 1000 को लगाएंगे डिवाइड तो 40 आएगा, 40 होल स्क्वायर। तो 5,06,000 ये जाएगा आपका 41/40 होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर देंगे स्क्वायर में, तो 5,06,000 इंटू 40 इंटू 41 इंटू 41 अपन 40 इंटू 40, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 से काटो 253। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है अभी। ठीक है, हाँ इसको काटेंगे 2 से तो आएगा 20.5। ठीक है, समझा, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका इंटू कर 253 इंटू 20.5 इंटू 20.5 इंटू करेंगे 253 इंटू 42 420.25 अपान 2 से यहाँ डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा 5,31,660.25। 0.25 तो लेंगे नहीं तो क्या लिख लेंगे हम 5,31,660 एक्स प्लस। इतनी बैटरियाँ वो 2 घंटे बाद उस लैब में हो जाएंगी, क्योंकि पॉइंट को तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर आप पूछ रहा है तो जो होल नंबर है उसे काउंट करेंगे। कितनी बैटरी हो जाएंगी 2 घंटे बाद? 5,31,616 बैटरियाँ आपके लैब में अवेलेबल हो जाएंगी आफ्टर 2 आवर्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये NCERT क्लास 8 के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर उनको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।